माता पिता के रूप में जब भी आप अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे होते हैं तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहेंगे क्या कि ध्यान रखने की है, केवल बच्चों के चरित्र और व्यक्तित्व पर ही काम नहीं करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम करना है। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर बच्चे को अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तो उसका जीवन बेहतर ढंग से नहीं चलेगा और हमेशा माता पिता के ऊपर तो निर्भर रहेगा नहीं बच्चा। तो इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस दिशा में भी काम करने की जरूरत माता पिता के रूप में होती है। जैसे कोई ना कोई एक स्किल जिससे कि बच्चा पैसा कमा सके, ये बच्चे को सिखाना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी क्षेत्र में काम करके वह बच्चा पैसे कमा सकता है, लेकिन केवल पैसे कमाने से ही नहीं हो जाता है। कई दफा देखा जाता है कि बच्चे या कोई व्यक्ति आमदनी तो कर लेता है, इनकम आ जाता है उनको, लेकिन खर्च कैसे करना है, कैसे उसका प्रबंधन करना है, जो बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, ये उनको नहीं आता है। कमाई होते हुए भी वो परेशान रहते हैं। तो आप शुरू से अगर अपने बच्चे को जो मनी वर्ड्स है इससे परिचित करा के रखेंगे तो बाद के दिनों में उनको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी बच्चे को समझाना बहुत आवश्यक है कि इच्छा और जरूरत का फर्क क्या है, यानी वांट्स और नीड्स, ये दोनों जो चीजें हैं इसके बीच का जो अंतर है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, ये हर व्यक्ति की जरूरत है। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा आवास और अच्छी शिक्षा, और आप कहेंगे क्या कि आजकल लोगों को रहता है क्या है क्या कि हम फलाने रेस्टोरेंट का ही खाना खाएंगे। तो घर में जब आप जो बनाते हैं वो हेल्दी फूड होता है, जबकि रेस्टोरेंट पे जब आप जाते हैं तो महंगा भी होता है और उतना हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि आप घर में नहीं, बाहर में वो कुक किया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, घर में बना हुआ खाना, क्योंकि भोजन तो आवश्यकता है, लेकिन रेस्टोरेंट में खाने जाना और 5 स्टार में खाने जाना ये इच्छा है। उसी तरीके से अच्छे आरामदायक कपड़े पहनना ये जरूरत है, लेकिन ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे ये इच्छा है। उसी तरीके से घर हर व्यक्ति की आवश्यकता है, तो घर अपनी क्षमता के अनुसार लेना ये तो जरूरत है, लेकिन वैसे लोकेशन में घर लेना जो जहां से स्टेटस की बात आती है कि भाई इससे हमारा स्टेटस बढ़ेगा, तो ये इच्छा है। उसी तरीके से शिक्षा के मामले में है कि बेहतर स्कूल जहां अच्छी पढ़ाई होती हो, अच्छी शिक्षा मिलती हो, स्कूल या कॉलेज, उसके बदले में स्टेटस दिखाने वाला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां महंगी शिक्षा मिलती है, उसमें जाके एडमिशन कराना, वहां पढ़ाई करना, ये इच्छा है। तो बच्चों को शुरुआत से ही इच्छा और जरूरत के बीच के फर्क को समझाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बाद के दिनों में उनका जो कहेंगे जो उनके पैसों का जो प्रबंधन है उनसे ठीक नहीं हो पाएगा। और मनी वर्ड्स से शुरुआत से ही परिचित कराइए। इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है यानी आय व्यय, सेविंग बचत क्या है होता है, इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, लोन क्या है और इंटरेस्ट क्या है, प्लस साथ ही साथ बजटिंग करना बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि किसी चीज
को अगर हम करने जा रहे हैं तो उसमें कितने पैसे लगेंगे काम करने के पहले अगर हम वो निकाल लेते हैं तो उसको बजटिंग बोलते हैं कि काम के शुरुआत के पहले, खर्च करने के पहले ये अनुमान लगा लेना कि इस काम को करने में कितना खर्च आएगा, ये बजटिंग है। तो ये सारी ही चीजें आप अगर बचपन से उसको सिखाना शुरू करते हैं तो बाद के दिनों में जो है वो बच्चा आर्थिक रूप से न सिर्फ अच्छी कमाई करता है बल्कि अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन कर पाता है। तो माता पिता के रूप में आपका ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों में जो कहते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी, तो पैसों के बारे में भी उनको ज्ञान देना बहुत आवश्यक है और इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी इनफैक्ट कहते हैं हम। तो मेरा ये सुझाव है हर माता पिता को क्या कि वो अपने बच्चों को के पढ़ाई लिखाई, अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ उनके इस जो है ना वित्तीय ज्ञान पर भी काम करें, तब जाकर के वो बच्चा अपने जीवन में बेहतर होगा।